This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet, which is available in public domain. नमस्कार दोस्तों, क्राइम की स्टोरीज चैनल पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक दिल बहला देने वाली सच्ची घटना लेकर, जिसका नाम है द सीरियल किलर अमरजीत सदा। यह कहानी है एक सीरियल किलर की, जिसने अपना गुनाह कबूल करने के लिए पुलिस से एक अनोखी डिमांड की थी। एक ऐसा सीरियल किलर जिसके नाम के आगे ये सीरियल किलर का टैग महज 8 साल की उम्र में ही लग गया और जिसके नाम पर दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। बिहार में एक जगह है बेगूसराय, और इसी बेगूसराय जिले में एक गांव पड़ता है मुसहरी नाम का। इस गांव में एक परिवार रहता था। यह परिवार बहुत गरीब था। उस परिवार में पति पत्नी, उसकी एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का बेटा था। इस परिवार के मुखिया किसी तरह दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। इसी परिवार के बगल में उनके छोटे भाई का भी परिवार रहता था। तो साल 2006 में उस परिवार में एक अजीब सी घटना हुई। हुआ ये कि उनके छोटे भाई की 6 साल की बेटी अचानक से गायब हो गई, पर उन्होंने इस घटना की खबर पुलिस को नहीं दी। गांव में ये बात फैल गई क्योंकि बच्चे आपस में मिलकर खेलते थे, तो ये बात छिपना नामुमकिन था। लेकिन फिर 6 महीने बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बच्ची भी अचानक से गायब हो गई और ये खबर भी पुलिस तक नहीं जाती। लेकिन गांव वालों को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। 6 महीने के अंदर एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो चुके थे और अब मुसहरी गांव के लोगों में दहशत फैलने लगी। इसके बाद सिर्फ 3 महीने ही और बीते और साल 2007 में उस गांव से एक और 6 महीने की दूध पीती बच्ची गायब हो गई। लेकिन इस बार वो गायब होने वाली बच्ची उस परिवार की नहीं थी, जिसकी पहले भी 2 बच्चियां गायब हो चुकी थी। ये 6 महीने की बच्ची चुनचुन देवी की थी, जो उसी परिवार के पड़ोस में रहती थी। इस बच्ची का नाम था खुशबू। वो चुनचुन देवी अपनी बेटी खुशबू को वहीं पास के एक प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। लेकिन अचानक उसे घर का एक काम याद आया, इसलिए वो उसे वहीं सुलाकर घर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उसने देखा कि वो बच्ची वहां से गायब थी। वो पूरे गांव में उसे ढूंढती है, तमाम रिश्तेदारों से पूछती है, लेकिन खुशबू का कुछ पता नहीं चलता। इसलिए अंत में वो थक हार के भगवानपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिसके अंडर में ये मुसहरी गांव आता था, और वहां जाकर खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। ये पहली बार हुआ था कि गांव के किसी बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची। इसके बाद गांव में पुलिस आती है, खुशबू को इधर उधर ढूंढती है, गांव वालों से पूछताछ करती है, लेकिन खुशबू का कुछ पता नहीं चलता। पर इस पूछताछ के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि इस गांव से पहले भी 2 बच्ची गायब हो चुके हैं और वो दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। तो वो उस परिवार के पास पहुंचते हैं और खुशबू के बारे में पूछताछ करते हैं। थोड़ी पूछताछ के बाद वो परिवार वाले अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं और कहते हैं कि खुशबू के बारे में अगर कोई कुछ बता सकता है तो वो यही है। पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगती है कि आखिर एक 8 साल के बच्चे को कैसे सब कुछ पता होगा, मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो क्या पता इस बच्चे के जरिए कोई सुराग मिल जाए। तो अब पुलिस उस 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से पूछती है कि बेटा, तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है? पुलिस वालों का ये सवाल सुनकर वो हंसने लगा। पुलिस फिर पूछती है तो वो फिर हंसा और बोला, हाँ मुझे पता है। इतना बोलकर वो फिर हंसने लगा। वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस सबकी शक्ल देख देख कर हंस रहा था। पुलिस को भी लगा कि शायद वो अपना समय इस बच्चे पर बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उससे खुशबू के बारे में जितनी बार पूछा जाता वो उतनी बार हंसता और हंसता ही रहता। मगर फिर भी पुलिस उससे खुशबू के बारे में पूछती रही कि शायद उन्हें कोई क्लू मिल जाए। इसी बीच एक बार अमरजीत बोल पड़ा और कहा कि अगर मुझे आप बिस्किट दोगे तो मैं सब बताऊंगा। अमरजीत की ये बात सुनकर
पुलिस वालों ने बाहर से एक बिस्किट का पैकेट मंगवाया और उसे दिया। पैकेट मिलने पर उसने वो खोला और बिस्किट खाने लगा। पुलिस उससे फिर पूछती है कि अब बताओ खुशबू कहाँ है? तो बिस्किट खाते खाते अमरजीत बोला, मैंने उसे खपड़ैल से मारकर सुला दिया। पहले तो पुलिस को लगा कि ये क्या बोल रहा है, तो उन्होंने दोबारा पूछा, लेकिन दोबारा पूछने पर भी उसने यही जवाब दिया। अब पुलिस वाले थोड़े चौकन्ने होते हैं और उससे पूछते हैं कि ये बताओ कि तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया? चलो मैं वो जगह दिखाता हूँ। इसके बाद अमरजीत पुलिस को उस प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां पहुंचकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए वो बोला कि मैंने उसे यहीं सुलाया था। पुलिस उस झाड़ी के पास गई तो वहां एक छोटा सा गड्ढा था जो कि घास फूस और पत्तों से ढका हुआ था। तो जब पुलिस ने वो घास वगैरह हटाई तो उसमें से खुशबू की लाश मिली। ये देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए कि एक 8 साल का बच्चा जो बोलता कम है और हंसता ज्यादा है और जिससे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई कि ताकि कोई सुराग मिल सके, मगर अंत में वो ही बच्चा कातिल निकलेगा, ऐसा पुलिस वालों ने दूर दूर तक नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस ने अमरजीत को खुशबू के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लिया और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। मगर अमरजीत अब भी पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देखकर बस हंसे जा रहा था। शायद उसे पता नहीं था कि ये पुलिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है और कानून क्या है। अब पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया? तो उसने बताया कि पहले तो वो खुशबू को उस प्राइमरी स्कूल से उठाकर गांव के बाहर एक सुनसान खेत में ले गया। वहां ले जाकर उसने पहले तो खुशबू का गला दबाया और फिर वहां से ही एक ईंट उठाकर उसके सिर पर मारी। उसके बाद वो खुशबू को वहीं एक छोटे गड्ढे में छुपाकर वहां से भाग गया। अमरजीत की ये बात सुनने के बाद पुलिस को वो 2 बच्चे भी याद आए जो खुशबू से पहले उस गांव से गायब हो चुके थे और जो अमरजीत के परिवार के ही थे। तो पुलिस को लगा कि कहीं उन दोनों बच्चों के गायब होने के पीछे भी इसी का हाथ तो नहीं। इसलिए पुलिस अमरजीत से पूछती है, अच्छा ये बताओ कि तुमने और किस किस को ऐसे खपड़ैल से मारकर सुलाया है? यह सवाल सुनकर वो फिर हंसने लगा और बोला कि और बिस्किट दोगे तो बताऊंगा। तो पुलिस वाले एक और पैकेट लाकर उसे देते हैं। उसके बाद अमरजीत ने 2 और नाम लिए जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन का और दूसरा अपनी चचेरी बहन का। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 8 साल का एक सीरियल किलर बैठा था जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था और जिनमें से 2 लोग उसके अपने परिवार के ही थे। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के चाचा और उसके माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया और इस बारे में पूछताछ शुरू की। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हाँ, अमरजीत ने ही आज से तकरीबन 9 महीने पहले साल 2006 में पहला कत्ल अपने चाचा की 6 साल की लड़की का किया था। और तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल थी और उन्हें ये पता भी चल गया था कि ये मर्डर अमरजीत ने ही किया है, क्योंकि उन्होंने जब अमरजीत से पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया था। फिर उसके करीब 6 महीने बाद अमरजीत ने अपनी खुद की ही 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया और ये मर्डर भी उसने ठीक वैसे ही किया और बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया था। उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि अगर आपको पता था कि ये दोनों मर्डर अमरजीत ने ही किए हैं तो आपने इसकी खबर पुलिस में क्यों नहीं दी? तो अमरजीत के माँ बाप ने बताया कि जब उसने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया तो हमें लगा कि उसने अनजाने में और आपसी लड़ाई में ऐसा कर दिया, इसलिए हमने अमरजीत को समझा बुझा कर छोड़ दिया। मगर जब उसने अपनी बहन को मारा तो उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की, तो वो बोला कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए हमने उसे एक बार और माफ कर दिया, क्योंकि मरने और मारने वाला हमारे परिवार के ही थे। इसलिए हमने इसे एक फैमिली मैटर मानते हुए पुलिस में इसकी कोई कंप्लेंट नहीं की। पुलिस ने अमरजीत के माँ बाप और चाचा का बयान दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस के मन में अब भी एक सवाल था कि आखिर क्यों अमरजीत ने इन तीनों को मारा, क्योंकि हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। तो ये जो 3 मर्डर अमरजीत ने किए, इनके पीछे क्या मोटिव था? इसका जवाब सिर्फ अमरजीत ही दे सकता था।
अब पुलिस ने अमरजीत से फिर उसी की भाषा में पूछा कि तुमने इन तीनों बच्चों को जो मारकर सुलाया वो आखिर क्यों किया। तो वो बोला कि मुझे ऐसा करने में मजा आता है। जब मैं इन्हें दर्द में देखता हूँ, तकलीफ में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमरजीत की ये बात सुनकर पुलिस को लग गया कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। उसके बाद अमरजीत को साइकेट्रिस्ट के पास भी भेजा गया। उन्होंने अमरजीत के दिमाग की जांच पड़ताल की और काफी स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि अमरजीत कॉन्टैक्ट डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से वो किसी को तकलीफ में, दर्द में देखने में बहुत खुशी होती है। उसे पता ही नहीं था कि वो किसी का खून कर रहा है, ना तो उसे ये पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है, और ना ही उसने जो किया वो उसकी नजरों में गलत था। और शायद इसलिए ही वो ना तो पुलिस को देखकर घबराया और ना ही पुलिस स्टेशन को देखकर। इन सब के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया और क्योंकि वो एक नाबालिग था और उसे जेल में हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। मगर भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को बाल सुधार गृह में भी 3 साल से ज्यादा नहीं रख सकते थे और 3 साल बाद आखिर उसे यहाँ से भी आजाद कर दिया गया। मगर बाद में उसकी दिमागी हालत को देखते हुए ये फैसला किया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे वहीं डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद अमरजीत को बिहार के मुंगार जिले के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया और क्योंकि वो नाबालिग था इसलिए इसके बाद की जानकारी को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया गया। मगर अमरजीत का जब जन्म हुआ था वो साल था 1998 का, तो इस हिसाब से 2016 में उसे वहां से भी आजाद कर दिया होगा। आज अमरजीत एक नए नाम के साथ, नई पहचान के साथ एक अनजाने शहर में एक नई जिंदगी जी रहा होगा, पर अभी वो कहाँ है, किस हालत में है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मगर इस घटना ने अमरजीत सदा का नाम न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के सबसे छोटे, सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के सीरियल किलर में दर्ज कर दिया और आज भी सबसे छोटे सीरियल किलर का रिकॉर्ड अमरजीत सदा के नाम पर ही दर्ज है, जिसकी उम्र सिर्फ 7 से 8 साल थी जब उसने एक के बाद एक 3 मर्डर किए थे। तो ये था आज का केस। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।